हेलो दोस्तों, तो देखते हैं कुछ साइंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि समुद्र की गहराई में स्थित वस्तु का पता लगाना है। किसी वस्तु जो समुद्र में डूबी है, मान लीजिए कि समुद्र की सतह है और यहाँ पे कोई वस्तु डूबी है और यहाँ पे आप खड़े हैं या किसी जहाज में हैं, तो उसका पता लगाने के लिए किस चीज़ का यूज करते हैं। तो एक डिवाइस होती है जिसका नाम होता है सोनार। इसके द्वारा जो साउंड का जैसे प्रतिध्वनि होती है, जैसे एक बार साउंड यहाँ से साउंड जाती है या यहाँ से फिर वापस आती है, इससे इसका पता लगा लिया जाता है कि कितना दूर है और उस वो वस्तु कितनी गहराई में स्थित है। तो ऐसी वस्तु जिसके आर पार अगला क्वेश्चन है कि ऐसी वस्तु जिसके आर पार देखा जा सके, ऐसी वस्तु जिसके आर पार देखा जा सके उसको क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं पारदर्शी। क्या बोलते हैं? पारदर्शी। जिसके आर पार देखा जा सके उसको पारदर्शी बोलते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? मान लीजिए कि कोई आदमी इतना पतला है, कोई आदमी मान लीजिए कि आदमी है और इतना पतला है और कोई आदमी है एकदम ऐसे चौड़ा है, तो इसमें क्या कौन सी ऊर्जा होगी? तो जो ऊर्जा होती है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होगी, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि इसकी प्रत्यास्थता इसलासिटी यहाँ से फैल गया है, तो इसकी वजह से यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण ऊंचाई नहीं है, यहाँ पे जो है इसका ये फैला हुआ है, ऐसे हॉरिजॉन्टली फैला हुआ है और यह चौड़ा हुआ है, तो इस वजह से इसका प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होगा। आगे देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड को पानी में घोल देते हैं। जब सोडियम क्लोराइड को आप पानी में घोलते हैं तो उससे विद्युत प्रवाह करते हैं। मान लीजिए कि कोई टब है या कोई बर्तन है, आप उसमें ये पानी है मान लीजिए, और इसमें आप सोडियम क्लोराइड के कण को घोल दे रहे हैं, सोडियम क्लोराइड के कण को घोल दे रहे हैं और यहाँ से ऐसे विद्युत का एक तार लगा के और ऐसे प्रवाहित कर रहे हैं, तो क्या होगा कि यही वाला रिएक्शन होगा NaCl+H2O। इसको जोड़ेंगे और यहाँ से जब विद्युत का रिएक्शन करवाएंगे तो ये प्राप्त होगा NaOH और HCl है। इसको बोलते हैं HCl को हाइड्रोक्लोरिक, HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसको बोलते हैं NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि कुछ जो तत्व होते हैं उनको जलाने पर कौन कौन से रंग प्राप्त होते हैं। जैसे जिंक को जलाएंगे तो पीला, कैल्शियम को जलाएंगे तो हल्का पीला, सोडियम को जलाएंगे तो गुलाबी और पीला, पोटेशियम को जलाएंगे तो हल्का गुलाबी और बेरिलियम को जलाएंगे तो नीला। ये सब रंग प्राप्त होंगे। आगे देखते हैं कि पाचन के समय जब कार्बोहाइड्रेट होता है, पाचन के समय जो कार्बोहाइड्रेट होता है किसी में बदल जाता है तो ग्लूकोज में बदल जाता है। और जो पाचन के समय जो ग्लूकोज होता है, जो इसका ग्लूकोज का फार्मूला ये होता है C6H12O6 ये होता है, O6 ये होता है। और यह पाचन के बाद जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है, इतना ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कि गले के छल्ले जो होते हैं, आपके पास यदि जो गला है, ऐसे किसी आदमी का गला होता है, उसमें जो छल्लेदार हड्डियाँ होती हैं, वो हड्डियाँ किस चीज़ की बनी होती हैं? आप जैसे कोई आदमी ऐसे आदमी है, ये गला है, यहाँ से गले में जो हड्डियाँ पाई जाती हैं वो कौन सी होती हैं? तो उपास्थियाँ होती हैं। उपास्थियाँ को बोलते हैं कार्टिलेज, इंग्लिश में बोलते हैं कार्टिलेज होता है। और इसमें होता है अम्ल। अम्ल के जो गुण होते हैं, H+ आयन देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है और विद्युत का सुचालक होता है। और इसमें कुछ नहीं होता है। और अम्ल सबसे प्रभावशाली अम्ल जो होते हैं वो कुछ ऐसे अम्ल के नाम है, जैसे H2SO4, HCl,
ये तो पेट में पाया जाता है H2SO4। एक इसको इसका यूज तेजाब तेजाब जैसे होता है, इसमें यूज होता है। आगे देखते हैं कि एच हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सबसे अधिक ज्वलनशील है और नाइट्रोजन ऑक्सीकरण को रोकता है। नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन जो होता है, जो हम कुरकुरे की पैकेट जो होते हैं, कुरकुरे कुरकुरे आदि की जो पैकेटें होती हैं, उनमें यह नाइट्रोजन भरा होता है। यह उस वस्तु को खराब होने से बचाता है, वस्तुओं को खराब होने से बचाता है। क्लोरीन क्लोरीन जो होता है, किसी चीज़ को साफ करने के यूज में होता है। जैसे आप मान लीजिए कि कोई कपड़ा ले रहे हैं और वो कपड़ा जो है वो रंगीन है, वो कपड़ा रंगीन है, तो इस रंगीन कपड़े को सफ़ेद करना है तो क्लोरीन के यूज से सफ़ेद हो जाता है। और ये इसका क्लोरीन का यूज होता है। अवतल दर्पण अवतल दर्पण के बारे में देखिए। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस की जो क्षमता, जैसे क्या क्या इसमें बनता है चित्र, तो अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक चित्र बनता है, सीधा बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बराबर बड़ा है। ये सब जो है इसकी अवधारणाएं होती हैं कि इसमें काल्पनिक चित्र बनेगा, वास्तविक बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा, छोटा, बड़ा, बराबर और बड़ा। और इसी तरह से जब देखेंगे तो उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में एक समान बनता है, काल्पनिक, सीधा और छोटा। बस ये तीनों ट्रिक करेंगे, ऑप्शन में आएगा। तो आगे देखते हैं कि प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। जो वस्तुएं अपने से प्रकाश को पैदा करें, अपने से प्रकाश को पैदा करें, प्रकाशमान हो, उन्हें प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जो वस्तुएं अपने से प्रकाशमान नहीं होती हैं और जो वस्तुएं पारदर्शी मतलब कि जो वस्तुएं आर पार देखी जा सकें, जैसे इसके आर पार देखा जा सके। इसमें जो हल्का होता है एकदम, और जिसके आर पार न देखा जा सके उसे अपारदर्शी, और जिसमें हल्का आर पार देखा जा सके उसको, जैसे तेल से भीगा हुआ कागज़, उसमें हल्का आर पार देखा जा सकता है। इसका उदाहरण है तेल से भीगा कागज़। आगे देखते हैं कि समतल दर्पण में जो होता है, समतल दर्पण में जो चित्र बनता है आभासी, काल्पनिक, सीधा, वस्तु के बराबर, पार्श्व और उल्टा बनता है। यदि आप समतल दर्पण में ये मान लीजिए कि ये समतल दर्पण है और यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, तो यह यदि बायां हाथ उठाता है तो इस चित्र में इसका लगेगा कि ये दायां हाथ उठ रहा है। इसी को बोलते हैं पार्श्व उल्टा, और कुछ होता नहीं है। आगे देखते हैं टेलीस्कोप क्या होता है कि जो कोई वस्तु होती हैं, जो टेलीस्कोप एक ऐसा यंत्र है जो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए यूज होता है। जो दूर की वस्तुएं होती हैं, जैसे चाँद, तारे इत्यादि जो होते हैं, वो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं कि प्रतिध्वनि जो होती है, प्रतिध्वनि परावर्तन के कारण होती है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए लगभग 17 मीटर की दूरी जो होनी चाहिए। 17 मीटर दूर से यदि आदमी कोई चिल्ला रहा है तो वह दोबारा सुनाई दे सकता है। जैसे कभी-कभी क्या होता है कि कुएं में आप ऊपर से चिल्लाते हैं तो वही आवाज़ सुनाई देती है, तो ये कैसे होता है, तो प्रतिध्वनि के कारण होता है। आगे देखते हैं हेलियोस्कोप क्या होता है कि हेलियोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जो सूरज को देखने के लिए, इसका प्रयोग होता है। ये नहीं कि इसकी क्षमताओं को नापने के लिए। आगे देखते हैं इसकी सूरज की क्षमता को नापने के लिए क्या होता है कि सन मीटर का यूज होता है कि यह कितना पावरफुल है। इसको देखने के लिए सन मीटर का यूज होता है। आगे देखते हैं कि तरंगे कितनी प्रकार की होती हैं। तो तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य का उदाहरण होता है ध्वनि और ध्वनि तरंग, और अनुप्रस्थ का उदाहरण होता है प्रकाश। आगे देखते हैं
कि ये जो होती हैं, प्रकाश जो है सीधा चलेगा, ध्वनि जो है टेढ़े चलती है ऐसे ऐसे। तो ये दोनों का युग। अब इसके बाद है ध्वनि और प्रकाश तरंग। तो यहाँ पे देखिए, ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग। ध्वनि जो होती है अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य होती है, और इसका अनुप्रस्थ होता है इसका यूज प्रकाश तरंग में। इसको देखते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर या किसकी इकाई है। तो न्यूटन मतलब बल, एफ बटे मीटर स्क्वायर का मतलब एरिया। ये हो जाएगा बल बटे एरिया होता है प्रेशर, यानी इसको बोलते हैं पास्कल, दाब। प्रेशर यानी दाब की इकाई होती है। किसकी इकाई होगी? दाब की इकाई होती है। और ये इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विवर्तन जो होता है, विवर्तन किसको बोलते हैं? तो किसी ध्वनि का खिड़की या दरवाजे से टकराकर लौटना, वो विवर्तन कहलाता है। ध्वनि का किसी ध्वनि का खिड़की या दरवाजे से टकराकर वापस लौटना जो है विवर्तन कहलाता है। व्यतिकरण क्या होता है? कभी कभी सुनाई देता है। व्यतिकरण में एक क्या होता है कि कभी कभी ध्वनि सुनाई देगी, कभी ध्वनि सुनाई देगी, कभी ध्वनि सुनाई नहीं देगी, तो इसको बोलते हैं विवर्तन। तो ये इस तरह से क्वेश्चन समाप्त हुए। और आप लोग क्या कीजिए कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का काम कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।